हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, नंबर सिस्टम में हमने लगभग सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। कल भी 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए थे आपके। और आज बच्चों लास्ट टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोज, यानी शून्यों की संख्या। यानी किन्हीं संख्याओं की अगर गुणा की जाए तो उनके अंत में कितने जीरो होंगे, ये निकालना बच्चों। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या होगा आज? शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। ठीक है, अब देखो शून्य मतलब जीरो। अब बच्चों जीरो कब बनता है? सबसे पहले आप सबसे छोटी सी चीज समझ लो कि जीरो बनता है 2 गुणा 5। जब 2 गुणा 5 करेंगे तो बच्चों कितना बनेगा? 10 बनेगा। और 10 बनेगा तो क्या आएगा? जीरो आएगा। समझ आया? तो जीरो कब बनेगा? जब 2 और 5 होगा। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 क्या है? एक सम संख्या। कोई भी सम संख्या के साथ अगर 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? जीरो, यानी शून्य आएगा। कहां पर आएगा शून्य? अंत में, संख्या के अंत में शून्य आएगा। ठीक है, कोई भी सम संख्या हो सकती है। जैसे कि 2 है, 2 पंजे 10, 4 होती बच्चों, 4 पंजे 20, जीरो बनता। 6 होता, 6 पंजे 30, जीरो बनेगा। 8 पंजे 40, जीरो बनेगा। ठीक है, तो जीरो बनने के लिए बच्चों जरूरी कंडीशन क्या है? 5 के साथ एक सम संख्या, वो कोई भी हो। ठीक है, तो जनरली आप ये सोचकर चलो कि अगर 5 यानी जीरो देखना है तो किस किस को देखना पड़ेगा बच्चों? 2 को और 5 को देखना पड़ेगा जीरो बनाने के लिए। ठीक है, अब देखो, जैसे कि मान लो बच्चों, जैसे लिखा हुआ है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि इन सबकी गुणा करने पर बच्चों अंत में कितने शून्य होंगे, कितने जीरो होंगे। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे? अब देखो, ठीक है, अब इसमें पूछा जाएगा कि इसकी गुणा करने पर बच्चों कितने जीरो होंगे लास्ट में। अब देखो, जीरो कब बनता है? जब 2 और 5 होता है। इसका मतलब बच्चों 2 और 5 का एक जोड़ा एक जीरो बनाता है। तो देखो ये कितना, एक जोड़ा बना 2 और 5 का। और ये बच्चों कितना? 2। तो इस इनकी अगर सबकी गुणा करेंगे बच्चों तो 2 और 5 के कितने जोड़े बने? दो जोड़े। तो इन सबकी गुणा करने पर कितने जीरो होंगे? 2 जीरो होंगे। बताओ, समझ आया? तो हमें फाइनली जीरो के लिए क्या देखना है बच्चों? 2 और 5, यानी सम संख्या और 5 का एक जोड़ा एक जीरो बनाएगा। देखो 2 और 5 का एक जोड़ा बना, 2 और 5 का बच्चों दूसरा जोड़ा बना। तो 2 जोड़े बने तो बच्चों जीरो कितने होंगे? 2 जीरो। तो जितने भी जोड़े होंगे उतने जीरो बनेंगे। ठीक है, जैसे कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक, अब देखो मतलब इन सब की गुणा करने पर बच्चों अंत में कितने शून्य आएंगे, कितने जीरो आएंगे, ये बताना है। अब देखो 2 और 5 के कितने जोड़े बने? एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा और बच्चों तीसरा जोड़ा। तो कितने जीरो होंगे यहाँ पर? यहाँ पर होंगे बच्चे 3 जीरो। इन सब की गुणा करने पर कितने जीरो आएंगे? अंत में 3 जीरो आएंगे। बताओ, ये समझ आया नहीं आया? तो जीरो के लिए हमें क्या क्या देखना है? 2 और 5 का एक जोड़ा देखना है बच्चों। ठीक, अब देखो ये आपको समझ में आ गया जोड़ा। अब ये तो छोटी संख्याएं हैं। अब संख्याएं बहुत बड़ी लिखी हुई हों, बहुत ज़्यादा संख्या लिखी हुई हों, ठीक है, तो हम 2 और 5 दोनों को ढूंढेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब ये समझो, आप देखो बच्चों यहाँ 2 3 बार था और 5 था 2 बार। जीरो कितने आए? 2। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 3 बार है और 5 4 बार है, तो जीरो कितने आए? 3। तो बच्चों ये समझना है कि 2 और 5 इन दोनों में जो भी बच्चों कम होगा उतने जीरो आएंगे। देखो 2 यहाँ 3 थे लेकिन 5 यहाँ 2 बार था, तो जीरो कितने आए? 2 जीरो आए। 2 यहाँ 3 बार था लेकिन 5 यहाँ 4 बार था, कम कौन है? 2। तो कितने जीरो आए बच्चे? 2 कितनी बार आए? 3 बार, तो 3 जीरो आए। इसका मतलब जीरो ढूंढने के लिए हमें 2 और 5 को ढूंढना है, लेकिन जो कम होगा संख्या में हम उसको देखेंगे।
जो कम बार आएगा जीरो बच्चों उतने ही बनेंगे जितनी बार वो कम वाली संख्या आई है। देखो दो, यहाँ 5 कम बार था, कितनी बार था, 2 बार, तो 2 जीरो आए। यहाँ 2 कम बार है बच्चों, 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 जीरो आए। तो 2 और 5 में जो भी कम बार आएगी संख्या उतने जीरो बनेंगे। ठीक है, तो हमें क्या देखना है बच्चों, 2 देखना है और 5 देखना है। ठीक, चलो जैसे कि मान लो लिखा हुआ है, छोटे कम नंबर ले लेते हैं ना, जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा, ऐसे डॉट डॉट करके लिखते चलो, यहाँ 20 लिख लेते हैं। ठीक, इन सब की गुणा करने पर अंत में कितने शून्य आएंगे ये बताने हैं। ठीक, अब देखो मैंने आपको बताया 2 और 5 देखना है। अब ये लगातार संख्याएं हैं बच्चों। आप एक बात बताओ, चलो मैं आपको 5 तक नंबर ले लेता हूँ केवल। ठीक, तो इनमें बताओ 2 कम बार है कि 5 कम बार है। देखो यहाँ तक 5 एक बार है, लेकिन 2 एक बार यहाँ है और 2 बार यहाँ है बच्चों। तो यहाँ तक 2 तो है 3 बार और 5 है एक बार, तो कम कौन आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब हमें इनमें क्या देखना है बच्चों, हमें इनमें देखना है 5, यानी 5 कितनी बार आया है। ठीक, ये बात समझ में आई नहीं आई कि क्या देखना है। अगर लगातार संख्याएं होंगी कभी भी तो उसमें 5 ही कम बार आएगा, क्योंकि देखो आप खुद सोचो, जितनी बड़ी संख्या होगी वो कम बार आएगी। ठीक, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 10 जो है वो कम बार आएगा या 2 कम बार आएगा, तो बच्चों 10 तक पहुंचते पहुंचते 2 तो कई बार आ चुका होगा, लेकिन 10 एक ही बार आएगा। इसका मतलब बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या हमेशा कम बार आएगी। ठीक, तो 2 और 5 में लगातार संख्या लिखी हुई, तो बच्चों कौन कम बार आएगा, 5 कम बार आएगा। चलो देख लेते हैं, अभी मैं प्रॉपर लिख के करा रहा हूँ आपको। तो हमें 5 देखना है, जितने 5 होंगे बच्चों उतने जीरो हो जाएंगे। तो एक 5 है, 5 में आएगा, एक 5 कहाँ पर आएगा, 10 में आएगा, एक कहाँ पर आएगा, 15 में आएगा, एक कहाँ पर आएगा बच्चों, 20 में आएगा। 20 तक संख्या लिखी हुई है, तो 5 5 में आएगा, 10 में आएगा 5, 15 में 5 आएगा बच्चों, 20 में 5 आएगा। तो कितनी बार 5 हुआ, देखो 1 2 3 4, कितनी बार, 4 बार। तो 4 बार 5 है बच्चों, तो शून्य कितने होंगे, 4 शून्य होंगे, 4 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे, 4 जीरो। मतलब अगर आप 20 तक की संख्याओं की आप लगातार गुणा करेंगे तो गुणनफल जो आएगा, जो आंसर आएगा बच्चों, उसके लास्ट में 4 जीरो होंगे, है ना, ये आंसर आ गया। बताओ समझ आया नहीं आया। अब अगर मान लो ये संख्याएं बच्चों ज़्यादा होती, ये 100 तक होती, 200 तक, 500 तक, 1000 तक, 2000, 20000, 10,000, इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं तक होती, और आप ऐसा 5-5 ढूंढने लग जाएंगे, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तब बच्चों इसके लिए एक साधारण सा तरीका है, देखो ये समझ लो। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, मैं आपको इसी से बताता हूँ, इसी नंबर को लेकर। देखो बड़ा नंबर बच्चों सबसे लगातार सीरीज है, बड़ा नंबर ले लिया हमने 20। ठीक है, अब 20 है और हमें ढूंढना है बच्चों 5, तो 5 से भाग कर दो। 5 से जब 20 को भाग करेंगे कितना आएगा बच्चों, 5 चौक 20। ठीक, अब देखो अगर हम यहाँ 5 से बड़ी संख्या होती तो हम इसको फिर से भाग करते। ठीक है, लेकिन 5 से छोटी संख्या है, कितनी बार आया 5 बच्चों, 4 बार। इसका मतलब कितने जीरो होंगे यहाँ पर, यहाँ पर 4 बार 5 आएगा, इसका मतलब 4 बार ही जीरो आएगा। बताओ समझ आया। बताओ ये समझ आया। चलो अब जैसे अब बड़े नंबर ले लेते हैं, ज़्यादा नंबर ले लेते हैं। जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट डॉट गुणा 50। ठीक है, अब लगातार संख्या लिखी हुई है, तो बच्चों किसको ढूंढना है, 5 को ढूंढना है। अब 5 को ढूंढने के लिए बताया था, लास्ट नंबर को 5 से भाग करना शुरू करो, अंतिम संख्या को। तो 5 से भाग करेंगे, 5 दाई 50। ठीक है, अब ये 10 को फिर से 5 से भाग करो बच्चों, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10। अब ये 2 भाग नहीं होगा 5 से, बस वहीं रुक जाओ, जब भाग होना संख्याएं बंद हो जाए वहीं रुक जाओ। तो 10 + 2 कितना हुआ बच्चों, 12। इसका मतलब अगर 1 से लेकर 50 तक संख्याएं लिखी हुई हैं तो उनमें 12 बार 5 आएगा बच्चों, 12 बार 5 आएगा, 2 ज़्यादा बार आएगा। और मैंने आपको बताया है जोड़े जब बनेंगे तभी तो जीरो बनेगा, और 12 बार 5 है तो 12 जोड़े बनेंगे कम से कम, तो कितने जीरो आएंगे बच्चों, 12 जीरो आएंगे। मतलब 1 से 50 तक की संख्याओं की अगर हम गुणा करें सीधे तो उसमें 12 जीरो आएंगे अंत में संख्याओं के। ठीक है, कर लेंगे।
चलो और लिखते हैं नंबर, और लिख लेते हैं। चलो जैसे मान लो यहाँ 100 तक हो संख्या है बच्चों, है ना, ये 100 तक संख्याएं हो। अब देखो 100 है अंतिम संख्या, लगातार है, तो 5 से भाग करेंगे बच्चों, 5 दूनी 10 यानी 20। 20 को फिर से 5 से भाग करो आप, तो 5 चौक 20, और 4 भाग नहीं होगा 5 से, बस यहीं रुक जाओ, जब भागों की संख्याएं बंद हो जाएं और इनको जोड़ दो, तो 20 और 4 कितना होगा बच्चों, 24। मतलब ये है कि अगर 1 से 100 तक संख्याएं लिखी हुई हैं और उनकी हम गुणा करेंगे बच्चों, तो उसमें 24 बार 24 बार 5 आएगा, मतलब 24 जोड़े बनेंगे। तो कितने जीरो होंगे बच्चों अंत में, 24 जीरो होंगे अंत में। बताओ समझ आया नहीं आया? चलो नोट करते रहो आप लोग साथ साथ, ठीक। अच्छा मान लो संख्याएं ज्यादा हो बच्चों, जैसे कि मान लो ये 200 तक हो संख्याएं, ठीक है, तब देखना हमें क्या है, लगातार संख्याओं में 5 ही देखना है, क्योंकि 5 कम बार आएगा। तो 5 से भाग करो, तो 5 चौक 20, 40। फिर बच्चों 40 को भाग करेंगे 5 से, 5 अट्ठे 40, और फिर 8 को भाग करेंगे बच्चों 5 से। और हमें ये नहीं देखना है कि उसको पॉइंट में भाग करना है ना, लगभग में भाग कर लो बस, और इंटीजर वैल्यू लिखनी है आंसर में। तो बच्चों जब 5 से 8 को भाग करेंगे, तो 5 एकन 5 एक बार ही तो जाएगा भाग, और आप एक भाग होगा नहीं 5 से, तो बस यहीं रुक जाओ और जोड़ दो सबको। 40 8 48 और 1 49, 49। मतलब अगर 1 से 200 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं बच्चों, सबकी गुणा कर दी जाए, तो उनके अंत में जो आएंगे बच्चों 49 जीरो आएंगे, 49 जीरो। बताओ समझ आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो भी रहे हैं नहीं हो रहे? चलो अच्छा मान लो अगर बच्चों यहाँ 500 तक हो, 1 गुणा 2 गुणा 3 डॉट 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 कहाँ तक, 500 तक। तब देखो क्या करेंगे, बताया था जो भी नंबर है अंतिम संख्या उसको 5 से भाग करेंगे। तो बच्चों जब 5 से भाग करेंगे तो 5 से 100 बार जाएगा भाग, ठीक। फिर 100 को भाग करेंगे 5 से, कितना आएगा 20, ठीक। फिर बच्चों 20 को भाग करेंगे 5 से, तो 5 चौक 20, और अब 4 भाग नहीं होगा 5 से, तो यहीं रुक जाओ और इन सबको जोड़ दो। 100 20 और 4 कितना हुआ, 124। मतलब अगर संख्याएं 500 तक लिखी हुई हैं बच्चों और उनकी सबकी गुणा कर दी जाए, तो अंत में गुणनफल का आंसर जो आएगा बच्चों, उसके अंत में 124 जीरो आएंगे। बताओ समझ आया नहीं आया? तो हमें क्या क्या देखना है बच्चों, 2 और 5 का जोड़ा देखना है, और 2 और 5 में बच्चों जो कम बार आएगा उतने जोड़े बनेंगे और उतने ही लास्ट में जीरो होंगे, ठीक है। और मैं बता चुका हूँ लगातार संख्याएं हैं बच्चों, तो आप 2 और 5 में कम बार कौन आएगा, 5 ही आएगा कम बार, ठीक है। चलो वो लिख लेते हैं, ठीक। मान लो 1000 तक हो संख्याएं, ठीक है, कितने भी नंबर ले सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आप भी करना, ठीक है। अब जैसे देखना क्या है बच्चों हमें 5, तो जब 1000 को हम 5 से भाग करेंगे तो करना शुरू करो। चलो देखो 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 200। फिर 200 को बच्चों 5 से भाग करेंगे तो 5 चौक 20। फिर 40 को बच्चों 5 से भाग करेंगे, 5 अट्ठे 40। फिर 8 को हम 5 से भाग करेंगे तो 5 एकन 5, एक बार चला जाएगा लगभग। अब जोड़ दो सबको, 240 और 48 और 149, 249। मतलब अगर हम 1 से लेकर लगातार संख्याएं 1000 तक लिखी हुई हैं, उनकी सबकी गुणा करें, तो जो आंसर आएगा बच्चों उसके अंत में लास्ट में कितने जीरो होंगे, 249, 249, 249 जीरो होंगे। बताओ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जीरो का, ये समझ में आया आपको? 2 और 5 यानी सम और 5 देखना है, सम संख्या और 5 अगर नहीं बनते हैं बच्चों तो जीरो नहीं होंगे, ठीक है। चलो तो अगर लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं तो आप लोग बता सकते हैं, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मान लो बीच बीच में लगातार गैप आने लग जाए और बराबर का गैप हो बच्चों, है ना, तब हम किस तरह करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर बेस। देखो मान लो इस तरह हो संख्याएं 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा डॉट डॉट इस तरह गुणा 100, ठीक है। अब देखो यहाँ लगातार तो नहीं है,
दो दो का डिफरेंस पर है। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम यहाँ भी अगर आप देखेंगे, ठीक, तो एक तरह से अगर हम बच्चों सब में से दो दो कॉमन ले लें, ठीक, अब छोटी सी बात है, आप अगर इसमें से दो कॉमन लेंगे तो बच्चों दो आएगा, ठीक, और अगर आपके पास संख्याएं हैं 2 गुणा 4, आप यहाँ से भी दो कॉमन लें, यहाँ से भी दो कॉमन लें, तो 2 गुणा 2 कॉमन आएगा बच्चों, तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा 2। समझ आया? देखो पहली टर्म में से 2 कॉमन आया, दूसरी टर्म में से 2 कॉमन आया, तो 2 टर्म है तो 2 गुणा 2 यानी 2 की पावर 2 कॉमन आएगा बच्चों। अगर 3 टर्म होती तो 2 की पावर 1 2 3 आता, ठीक है। और ये 100 तक है तो ये टर्म्स कितनी है पहले तो आप ये बता दो बच्चों, ये टर्म्स हैं 50, ठीक। इसका मतलब यहाँ से जो कॉमन आ सकता है वो क्या आ सकता है बच्चों, 2 की पावर 50 कॉमन आ सकता है, ठीक है। अब इसको भी लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी, मैं बताऊंगा आपको, अभी समझ लो बस। देखो 1 2 3, इसको भाग करेंगे तो 2 तिया 6, देखो 1 2 3 टर्म है बच्चों, इसको भाग करेंगे 2 से कितना आएगा 50, तो ये सब कितनी टर्म्स हैं, 50 टर्म लिखी हुई है, 50 अंक लिखे हुए हैं, 50 संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है। अब बच्चों जब 2 की पावर 50 सबसे हर एक में से दो दो कॉमन ले लिया, तो एक कॉमन लेंगे तो बच्चों यहाँ क्या बचेगा 1, फिर यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा 3, लास्ट में क्या बचेगा 50, ठीक। अब एक बात बताओ, लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं बच्चों, तो मैंने आपको बताया है 5 कम बार आएगा, 2 तो बहुत बार आएगा, 2 तो देखो यहाँ भी ज़्यादा बार आएगा, 2 यहाँ भी ज़्यादा बार आ गया, तो इस 2 से कोई फर्क नहीं पड़ना, फर्क किससे पड़ना है बच्चों 5 से। इसका मतलब हमें देखना है यहाँ, इनमें क्या देखना है, देखो अब ये पहले वाला क्वेश्चन बन गया, इनमें हमें देखना है 5, ठीक। 5 के लिए बताया था 50 है, 50 को 5 से भाग करेंगे कितना आएगा बच्चों 10, ठीक। अच्छा 10 है, 10 को 5 से भाग करेंगे कितना आएगा 2, और 2 भाग होगा नहीं अब 5 से, नेक्स्ट में जोड़ दो बस, 10 + 2 कितना होगा बच्चों 12, ध्यान से। इसका मतलब अगर इस तरह दो दो के डिफरेंस पे 100 तक संख्याएं लिखी हुई हैं तो उनकी गुणा करने पर बच्चों कितने जीरो आएंगे, 12 जीरो आएंगे। बताओ ये समझ आया नहीं आया? फिर से समझ लो, आपको ये चीज समझ आई नहीं आई ये बता दो बस, है ना। अगर ये समझ में नहीं आया है मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चों, देखो एक एक टर्म से लेके कर रहे हैं। जैसे मान लो 2 गुणा 4 लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ से भी 2 कॉमन ले लें, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लें, तो 2 की पावर 2 कॉमन आएगा, तब यहाँ 1 बचेगा और बच्चों यहाँ 2 बचेगा, ठीक। अच्छा टर्म्स में मान लो लिखी हुई 2 गुणा 4 गुणा 6, तो 1 2 यहाँ से कॉमन आएगा, 1 2 यहाँ से कॉमन आएगा, 1 2 यहाँ से कॉमन आएगा बच्चों, तो 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, क्या कॉमन आएगा फाइनली 2 की पावर 3, और जब 2 यहाँ से कॉमन लेंगे बच्चों 1 बचा, 2 यहाँ से कॉमन लेंगे 2 बचा, 2 यहाँ से कॉमन लेंगे 3 बचा, ठीक है। मतलब अगर आप लास्ट वाली संख्या को 2 से भाग करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कितनी संख्याएं हैं लिखी हुई, तो 2 देखो 3 2 से भाग किया तो कितनी बार भाग गया बच्चों 3 बार, इसका मतलब देखो 1 2 3 ही तो संख्याएं थी, देखो 3 संख्याएं हैं। वैसे ही हमने 2 से इसको भाग किया बच्चों कितना आया 50, मतलब ये 50 तक लगातार संख्याएं होंगी ये हुई, और 50 संख्याएं लिखी हुई हैं, सब में से 2 2 कॉमन लेंगे तो 2 बेटे 50 बार आएगा गुणा में कॉमन लेकर, तो 2 50 बार आएगा, तो 2 की पावर 50 लिख दिया पहले से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हमें तो 5 देखना था, फर्क तब पड़ता बच्चों जब हमें 2 देखना पड़ता है ना। आएंगे ऐसे क्वेश्चन, मैं बताऊंगा आपको किस तरह करने हैं, ठीक है। फिर वही कंडीशन 50 तक संख्याएं हैं, 5 से भाग किया 10 आया, 10 को फिर 5 से भाग किया कितना आया 2, तो 10 + 2 कितना हुआ बच्चों 12, कितने जीरो होंगे 12 जीरो होंगे, बताओ। आया समझ में? कर लेंगे फिर, चलो अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। मान लो बच्चों 3 3 का गैप हो, जैसे कि लिखा हुआ है 3 गुणा 6 गुणा 9 243, ठीक है, ये संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक। अब हमें देखना है इसमें कि कितने जीरो होंगे बच्चों इसमें, ठीक। अब देखो 3 जब बच्चों सब में से 3 कॉमन ले लेंगे तो आप हमें जब मतलब ही नहीं है 3 से, तो वैसे ही मतलब नहीं है, तो जब 3 कॉमन लेंगे सब में से तो बच्चों यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा नेक्स्ट 3, लास्ट में क्या बचेगा 3 × 8 = 24, 3 × 3,
तो बच्चों एक तरह से कॉमन क्या आया होगा, 3 की पावर 81 कॉमन आई होगी। बताओ, है ना, बताया था जब 3 का डिफरेंस है बच्चों, इसे 3 से भाग किया हमने 81 आया, इसका मतलब 3 81 बार लिया गया होगा कॉमन, तो यहाँ लिख लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों समझाने के लिए केवल, ठीक। अब ये लगातार 81 संख्याएं हैं बच्चों, अगर 81 को हम 5 से भाग करेंगे, ठीक, तो 5 इकन 5, 3 बचा 31 हुआ, 5 छंग 30। आपको पूरा पूरा इंटीजर वैल्यू लेनी है बच्चों। अब 16 को फिर हम 5 से भाग करेंगे, तो 5 दिया 15, बस अब 3 तो भाग नहीं होगा, जब इनको जोड़ेंगे तो 16 + 3 कितना आया बच्चों, 19। इसका मतलब 1 से लेकर अगर 81 तक संख्याएं लिखी हुई हैं, या फिर 3 6 9 243 तक अगर इस तरह संख्याएं लिखी हुई हैं बच्चों, तो इनकी गुणा करने पर कितने जीरो आएंगे, 19 जीरो आएंगे, 19। बताओ समझ आया। देखो 3 का डिफरेंस है, इसको हमने 3 से भाग किया बच्चों, 81 आया, मतलब 3 81 बार कॉमन लिया गया होगा, तो 3 की पावर 81 लिख दिया। जब सब में से 3 कॉमन आएगा बच्चों, तो यहाँ 1 बचेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से 81, यानी टोटल 81 संख्याएं होंगी इस तरह गुणा में लिखी हुई। और मैंने आपको बताया था अगर लगातार संख्याएं हैं बच्चों तो क्या देखते हैं, 5, तो 5 से भाग कर लिया बस। अब इसे 16.2 ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, इंटीजर पूर्णांक वैल्यू लिखेंगे। 5 का टेबल 16 बार जा सकता है, फिर 16 में अगर 5 से भाग करेंगे तो 5 या 15, लगभग 3 बार जा सकता है, ठीक है। तो 16 + 3 कितना होगा बच्चों, 19। आया समझ में, कर लेंगे। चलो और लिखते हैं फिर नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट लो इसका। 4 8 12 और 500 इस तरह संख्या लिखी हुई है, ठीक है। वही कंडीशन है, आपको बताना है कि इनके गुणनफल में अंत में कितने शून्य आएंगे, कितने जीरो आएंगे बच्चों, ठीक। अब देखो 4 से डिवाइड हो रही है सारी की सारी संख्याएं बच्चों, अगर हम 4 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 125, 125। इसका मतलब ये 4 जो है वो 125 बार कॉमन आएगा बच्चों, ठीक है। तो 4 जब 125 बार कॉमन आएगा, तो यहाँ से 4 कॉमन आएगा बच्चों, 1, 4 दूनी 8, यहाँ से 3 आएगा, और गुणा में क्या आएगा बच्चों लास्ट में, 125, ठीक। अब हमें तो 5 देखना है लगातार संख्याओं में, और बच्चों 5 यहाँ पर क्या है, कम होंगे, तो 125 है, तो 125 को 5 से भाग करेंगे, तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ठीक। फिर बच्चों इस 25 को 5 से भाग करेंगे, तो 5 पंजे 25, फिर इस 5 को 5 से भाग करेंगे, तो 5 इकन 5। अब संख्या भाग नहीं होगी 5 से, अब जोड़ दो, 25 5 30 और 1 31। अगर ये संख्याएं लिखी हुई हैं बच्चों, इसमें कितने जीरो होंगे, 31, 31 जीरो होंगे। बताओ समझ आया कि नहीं आया, कर सकते हैं। तो अगर इस तरह लगातार संख्याएं कॉमन होगी तो कर लेंगे बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोगों को करना है। 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 100, ठीक है। अगर इस तरह संख्याएं लिखी हुई हैं, इनकी गुणा करेंगे बच्चों तो अंत में कितने जीरो आएंगे ये बताओ, लगाओ बच्चों हिसाब करो, काउंट क्या करना है इसमें। ठीक है, अब देखो आप खुद देखो कि मान लो ये यहाँ तक संख्या लिखी होती है बच्चों 20 तक, तो इसमें अगर आपको पता ना चल रहा हो कि इसमें 5 देखना है कि 2 देखना है, ठीक है, तब देखो यहाँ 5 एक बार, यहाँ 5 2 बार, यहाँ 5 3 बार, यहाँ 5 4 बार। बच्चों अगर ये 4 संख्याएं लिखी हुई हैं तो इनमें 5 कितनी बार है, 4 बार। अच्छा 2 कितनी बार है, 2 एक बार है, और यहाँ 2 2 बार आएगा, 4 आएगा ना, 4 गुणा 5, 4 में 2 बार आता है 2, तो 2 बार और 1 3 बार। तो इन संख्याओं में 5 केवल अगर यहाँ तक संख्याएं लिखी हुई हैं बच्चों, तो 5 तो आएगा 4 बार और 2 आएगा 3 बार। तो कम कौन हुआ बच्चों, 2 कम हुआ। तो हमें क्या देखना है, 2 देखना है इस बार, लेकिन किस तरह देखना है आप लोग समझ लो। 5 5 का गैप है, तो मैंने अभी आपको बताया था 5 से भाग करेंगे बच्चों कितना आएगा, 20। इसका मतलब 5 जो है वो 20 बार कॉमन आएगा, मतलब 5 की पावर 20 कॉमन आ जाएगा।
तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा 3 और लास्ट में क्या बचेगा बच्चों 20। बताओ समझ आया। अब देखो आप इसमें 5 नहीं देख सकते बच्चों, क्योंकि 5 तो पहले से यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या देखना है, मैंने आपको बताया 2 देखना है बच्चों। तो 2 देखने का तरीका है, 20 है, 20 को आप 2 से भाग करो, तो 2 ढाई 20, ठीक। फिर 10 को आप फिर 2 से भाग करो, 2 पंजे 10 बच्चों। फिर इस 5 को फिर से 2 से भाग करो, 2 दूनी 4, ठीक। फिर इस 2 को फिर 2 से भाग करो, 2 एकम 2 बच्चों। तब तक भाग करते हैं जब तक वो भागोनी संख्या बंद ना हो जाए। अब भाग नहीं होगी संख्या, अब जोड़ दो इन्हें सबको। तो 10 5 15 2 17 और 1 18, कितनी बार आएगा 2 बच्चों 18 बार तो 2 आएगा। और हमें देखना था इसमें 2 ही तो देखना था। 2 देखने का मतलब है कि 5 तो इसमें बहुत ज्यादा बार आएगा, ठीक। अब देखो तो जीरो कितने होंगे बच्चों इसमें, 18 जीरो होंगे। इन सब की गुणा करने पर 5 10 15 20 कहाँ तक 100 तक अगर संख्याओं की गुणा करेंगे तो वहां पर उसके अंत में, आंसर के अंत में कितने जीरो आएंगे, 18 जीरो आएंगे, ठीक है। और अब अभी आपको समझ ना आया हो बच्चों तो देखो 2 कितनी बार आया, 18 बार आया। और 5 कितनी बार आएगा, चलो हम काउंट कर लेते हैं, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी। जैसे 5 की काउंट करेंगे बच्चों, 120 है तो 20 को 5 से भाग करेंगे तो 5 चौक 20। यहां तक में 5 कितनी बार है, 4 बार, ठीक। अच्छा 5 20 बार यहाँ भी तो है बच्चों, तो 20 बार ये और 4 बार ये, तो 5 कितनी बार है, 24 बार। तो 5 तो 24 बार है और 2 है बच्चों 18 बार। तो मैंने आपको बताया था 5 और 2 में जो संख्या कम होगी इतने जीरो बनेंगे, ठीक। तो 2 18 बार है तो आंसर कितना है 18, तो कितने जीरो होंगे बच्चों 18। अगर इस तरह 5 के मल्टीपल नंबर हैं तो उसमें आपको फिर 5 नहीं देखना, फिर आपको बच्चों 2 देखना है, क्योंकि 5 तो ज़्यादा बार आएगा, क्योंकि हर एक संख्या 5 का मल्टीपल है, ठीक है। तो 5 कम बार आएगा, 5 ज़्यादा बार आएगा, सॉरी, या 2 कम बार आएगा, तो उसी को देखना है बस। बताओ, ठीक। चलो अगला एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर, है ना, इसी पर बेस। 100 ना हो, मान लो ये 500 तक हो संख्याएं, 5 गुना 10 गुना 15 कहाँ तक बच्चों, 500 तक। तो मैंने अभी आपको गैप वाले जो क्वेश्चन बताए थे उसमें बताया था सब संख्याएं 5 से भाग हो रही हैं, तो ये कितनी संख्या लिखी हुई हैं, तो आप इसे 5 से भाग कर लो। तो 5 से भाग करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 100, मतलब ये 100 संख्याएं हैं गुणा में। इसका मतलब कॉमन क्या आएगा, 5 की पावर 100 कॉमन आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ क्या बचेगा 1, फिर क्या बचेगा 2, फिर क्या बचेगा 3 और फिर लास्ट में क्या बचेगा बच्चों, 5 से भाग करेंगे तो 20, सॉरी 5 से भाग हो चुका है, कितना है बच्चों 100, ठीक। अब मैंने बताया 5 तो यहाँ ज्यादा बार है, जब 5 के मल्टीपल है सब, तो बच्चों 2 देखना है। अब 2 देखने का तरीका क्या है, 100 है ये, 100 को 2 से भाग करेंगे बच्चों कितना आएगा 50, फिर 50 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 25, फिर 25 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 12.5 मत लिखना, बस 12 ही लिख देना, ठीक है। अच्छा इधर लिख लेने, फिर 12 को बच्चों फिर 2 से भाग करेंगे, आप लोग इसके नीचे लिख सकते हो, आप लोग ये चीज इसके नीचे लिख सकते हो, मैं अलग लिख रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। 12 को बच्चों 2 से भाग करेंगे 6, फिर 6 को किससे भाग करेंगे 2 से, कितना आया 3, फिर 3 को किससे भाग करेंगे 2 से, तो 2 एकम 2, बस। अब संख्या भागोनी बंद हो जाएगी, तो जोड़ दो जो रिजल्ट आए थे, 50 25 75 277 10 87 3 90 6 96 और 1 97, कितना है बच्चों 97। मतलब इन सब संख्याओं की गुणा करने पर जो आंसर आएगा उस आंसर में बच्चों 97 जीरो होंगे, 97 जीरो होंगे। बताओ समझ आया नहीं आया। ये पता चल गया कि हम 2 से भाग क्यों कर रहे हैं, यानी 2 क्यों ढूंढ रहे हैं। 2 इसलिए ढूंढ रहे हैं बच्चों, जो 2 और 5 में कम होता है उतने जीरो बनते हैं, तो कम वाले को ढूंढते हैं हम। तो कम वाले को ढूंढने के लिए बच्चों 2 से भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 कम होगा, 100 को 2 से भाग किया, फिर वही प्रोसेस पूरा जैसे 5 वाला कर रहे थे, ठीक। तो इन सबको जोड़ दिया तो बच्चों कितना है 97। बताओ समझ आया। चलो अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, आ जाएगा समझ। अगर अभी भी दिक्कत है तो अगला क्वेश्चन देखो फिर से। बच्चों मान लो अगर ये 1000 तक लिखा हुआ है, ठीक। अब जब 5 सब में कॉमन है बच्चों, तो 5 से इसको भाग करेंगे, कितना आएगा 5 से भाग करने पर बच्चों 200, मतलब 5 बच्चों 200 बार कॉमन आएगा,
5 कितनी बार कॉमन आएगा, 200 बार। ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा 1, फिर बचेगा 2, फिर बचेगा 5 या 15, फिर बचेगा 5 चौक 20। वैसे ही सबसे लास्ट में बच्चों कितना बचेगा, 5 से भाग करेंगे तो 200। ठीक, और हमें देखना क्या है बच्चों, 2 देखना है। देखो 200 को जब आप 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 100। ठीक, अच्छा 100 को अगर 2 से भाग करेंगे बच्चों तो 50। अच्छा 50 को आप 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 25। 25 को अगर 2 से भाग करेंगे बच्चों कितना आएगा, 12। इधर लिख लेते हैं चलो। अब 12 को किससे भाग करना है, 2 से, तो कितना आएगा बच्चों, 6। 6 को अगर 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3। और 3 को अगर 2 से भाग करेंगे बच्चों कितना आएगा, 2 एकम 2। ठीक है, अब जोड़ देते हैं इनको भी और इनको भी। ठीक है, वैसे आपने अभी ये 50 से जोड़ा था इससे पहले वाला, तो कितना आया था, 97। एक और जोड़, 100 और जोड़ लो, कितना हो गया, 97 जोड़ लो, लेकिन चलो कोई बात नहीं। 100 50 150, 100 छोड़ो, 50 25 75 270 287 3 90 96 और 1 97। और बच्चों 100 कितना हुआ, 197। तो कितने जीरो होंगे बच्चों, 197 जीरो होंगे। ठीक है, कितने जीरो होंगे बच्चों, इन सब की गुणा करने पर 197, 197 जीरो होंगे। बताओ समझ आया कि नहीं आया, कर लेंगे फिर इस टाइप के। चलो, या और नंबर लेने हैं, है ना, करके देखना। चलो आप नहीं समझ आएगा तो बताना फिर, 5 वाले समझ नहीं आए। मान लो बच्चों इस तरह, अगर मान लो 10 कॉमन हो, जैसे कि 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा, चलो 100 तक ले लेते हैं, गुणा 100। और बच्चों इसमें पूछ ले आपसे कितने जीरो होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ अभी आप 2 और 5 छोड़ो, यहाँ सब में 10 है बच्चों, तो पहले 10 कॉमन लो आप। देखो 10 एक बार, 10 2 बार, 10 3 बार, इसे 10 से भाग करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 10। इसका मतलब 10 जो है वो 10 बार लिखा हुआ है। तो 10 कितनी बार लिखा हुआ है बच्चों, 10 बार। तो मतलब 10 जो है 10 बार कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा, 10 से भाग करेंगे तो 1, फिर 2, फिर 3 और लास्ट में बच्चों 10। ठीक है, अब देखो यहाँ तो आपको कुछ देखना ही नहीं है, ये तो जीरो बने हुए हैं 10। ठीक है, तो इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है बच्चों। फर्क पड़ता है इससे, अगर लगातार संख्याएं हैं तो 2 कम बार आएगा कि 5 कम बार आएगा, 5 कम बार आएगा। तो 5 को देखो आप, तो बच्चों 5 को देखेंगे, यानी 10 को अगर हम 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2। अब संख्याएं भाग नहीं होगी आगे। तो अगर ये होता केवल लिखा हुआ तो इसमें कितने जीरो आते हैं बच्चों, 2 जीरो आते। लेकिन 10 जीरो ये भी तो हैं भाई, 10 की जितनी पावर है उतने जीरो होंगे। अगर बच्चों 10 की पावर 2 है तो क्या लिखा हुआ है, 100। तो कितने जीरो हुए, 2। 10 की पावर बच्चों अगर 3 है तो कितना होगा, 1000। मतलब पावर जितनी है उतने जीरो होंगे। तो 10 की पावर 10 है तो 10 जीरो होंगे, और 2 जीरो बच्चों अंदर से आएंगे। तो टोटल कितने जीरो हो गए, 10 प्लस 2 यानी 12 जीरो। ध्यान से बताओ समझ आया नहीं आया, है ना। देखो 10 वाले में क्या करना है, जैसे अभी तक सब कॉमन ले रहे थे तो कॉमन लिया हमने भी। बहुत बहुत टाइम हो गया बच्चों समझाते हुए, अब तो ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि कितने तक संख्या लिखी हुई होंगी। बच्चों 10-10 का डिफरेंस है, 10 से इसको भाग कर दो अंतिम संख्या को, कितना आया 10। मतलब ये 10 तक लगातार संख्या लिखी हुई है। और 10 कितनी बार आएगा, जब 10 बार कॉमन लेंगे बच्चों तो 10 की पावर 10 लिख सकते हैं। तो 10 यहाँ से कॉमन आया, 1 बचा, यहाँ से कॉमन आया 2 बचा, यहाँ से कॉमन आया 3 बचा, यहाँ से कॉमन आया 10 बचा। अब यहाँ तो जीरो बने पड़े हैं 10। ठीक, तो इन लगातार संख्याओं में 5 देखना है। तो बच्चों 10 से जब 5 को भाग करेंगे कितना है, 2। मतलब अंदर जो ब्रैकेट के अंदर संख्याएं हैं इनकी गुणा करेंगे तो यहाँ से कितने जीरो बनेंगे, 2 जीरो बनेंगे। और 10 जीरो ये हैं बच्चों, तो 10 प्लस 2 यानी 12 जीरो होंगे टोटल। बताओ समझ आया। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, फिर आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला लिख लेते हैं। मान लो 100 तक ना हो बच्चों, ये 500 तक हो इस तरह। ठीक, तो 10 सब में से कॉमन आएगा, तो बच्चों हमने 10 लिख दिया। ठीक, अब ये कितनी संख्या आएंगी, 10 से इसको भाग करेंगे कितना आएगा, 50। तो बच्चों 10 50 बार कॉमन आएगा, क्योंकि ये 50 संख्या लिखी हुई है इस तरह गुणा। ठीक है, अब देखो 1 आएगा, तब जब कॉमन लेंगे 2 आएगा, 3 आएगा, फिर कहाँ तक आएगा, 50 तक। ठीक, तो इसमें क्या देखना है, 5। तो 50 को बच्चों 5 से भाग करेंगे कितना आएगा, 10।
इस 10 को 5 से भाग करेंगे कितना आएगा, 5 दूनी 10, बस। अब तो भाग नहीं होगा बच्चों, तो कितना हुआ 10 + 2 कितना हुआ बच्चों 12। मतलब ब्रैकेट के अंदर की बात करें तो कितने जीरो आएंगे, 12 जीरो, और 50 जीरो ये हैं, तो टोटल कितने जीरो हो गए बच्चों, 50 ये और 12 अंदर से आए, तो कितना हुआ 62। कितने जीरो होंगे, 62 जीरो होंगे। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगी ये चीजें, ठीक। चलो आगे लिखते हैं फिर नेक्स्ट। मान लो ये 1000 तक लिखी हुई हैं अगर संख्याएं, ठीक है। तब देखो क्या करेंगे भाई, बताया था 10 से भाग करेंगे तो 100, मतलब ये 100 संख्याएं हैं गुणा में, तो बच्चों 10 की पावर 100 कॉमन आएगा, इसका मतलब 100 तक संख्याएं लिखी हुई होंगी। बच्चों इनमें क्या ढूंढना है, 5, आप ढूंढ चुके हैं, कितनी बार आएगा, 24 बार। कर लेते हैं कोई बात नहीं। 100 है बच्चों, 100 को 5 से भाग करेंगे कितना आएगा, 20। अच्छा 20 है, 20 को 5 से भाग करेंगे तो 5 चौक 20, अब 5 से भाग नहीं होगा तो 20 और 4 24। बच्चों 24 जीरो तो अंदर से आए और 100 जीरो पहले हैं, तो टोटल कितने जीरो हुए, 100 + 24 यानी 124। बच्चों हम ये तो गुणा में है, एक बात बताओ ये गुणा में है और हम जोड़ क्यों रहे हैं, देखो लिखा हुआ है 10 × 10, गुणा में है, एक और एक कितने जीरो हुए, 2 जीरो। इसका मतलब अगर गुणा में है तो बच्चों जीरो जुड़ जाते हैं टोटल, जैसे लिखा हुआ है 100 × 10, तो कितने जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, बच्चों कितने जीरो हो जाएंगे टोटल, 3 जीरो। तो गुणा में जीरो जुड़ जाते हैं, इसलिए 100 जीरो ये बच्चों और 24 जीरो ये, टोटल कितने हो गए, 124 जीरो हो गए, ठीक। ठीक है आया समझ में, कर लेंगे फिर इस टाइप के। चलो तो इस टाइप वाले भी हो जाएंगे बच्चों। चलो अब देखते हैं हम इसमें पावर वाले, ठीक। जो आपके डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाले थे, जो बेसिक वाले थे बच्चों, वो हो गए ज़्यादातर। अब हमें कैसे करने हैं बच्चों, पावर वाले, ठीक है। अब उसके लिए जैसे मान लो लिखा हुआ है क्वेश्चन है बच्चों, जैसे कि लिखा हुआ है 1 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, इस तरह गुणा, मान लो छोटी संख्या ले लेते हैं, जैसे 20 की पावर 2 लिखा हुआ है बच्चों, है ना। इसमें समझाने के लिए हम काउंट भी कर सकते हैं, बड़ी संख्याओं में दिक्कत आई काउंट करने में, बहुत टाइम लगेगा, ठीक। अब देखो यहाँ बच्चों लगातार संख्याएं हैं तो आपको 5 ही देखना है। अब आप जब देखेंगे 1 की पावर 2, सब की पावर 2 है, तो बच्चों 5 जो है, एक तो 5 आएगा, 5 की पावर 2 होगी, फिर एक 10 आएगा बच्चों उसकी पावर 2 होगी, एक 15 आएगा उसकी पावर 2 होगी, एक 20 आएगा उसकी पावर 2 होगी। इन संख्याओं में ही तो होगा 5, बाकी में तो 5 नहीं होगा बच्चों। अब 5 देखो ये कितनी बार है 5, यहाँ 2 बार, प्लस यहाँ कितनी बार है 5 बच्चों, 2 बार, यहाँ 5 कितनी बार है, 2 बार, यहाँ 5 कितनी बार है, 2 बार, तो कितना आया 2 4 6 8, कितना आया 8 बार, ठीक। मतलब इन सब की गुणा करने पर 5 8 बार आएगा, इसका मतलब जीरो कितनी बार आएगा बच्चों, 8 बार, तो आंसर आया 8 जीरो। बताओ समझ आया नहीं आया। अब एक बात बताओ, मान लो अब ये संख्याएं बड़ी हो जाएं तो आप इस तरह थोड़ी ना ढूंढते रहेंगे 5 बार 10 बार 15 बार 20 बार, ठीक है। तब उसके लिए सादा सिंपल तरीका है बच्चों कि आप सीधे इसे 20 को भाग करो 5 से, कितना आया 4। अब तो भाग नहीं होगा, तो अगर ये पावर ना होती तो इसमें 4 जीरो हो जाते, लेकिन पावर 2 है बच्चों, इसका मतलब हर चीज 2 2 बार आई होगी, तो इसको गुणा कर दो बस 2 से, जितनी भी पावर होगी इसको 2 से, जितनी भी पावर होगी इसको उससे गुणा कर दो, तो कितना आएगा 8 जीरो। बताओ समझ आया। देखो ये बेसिक तरीका था बच्चों, लेकिन अगर बड़ी संख्या आ जाएगी तो इसमें दिक्कत हो जाएगी। तो डायरेक्ट तरीका ये है कि आप सोचो पावर है ही नहीं, पावर नहीं है तो 1 से 20 तक संख्या लिखी हुई है, जब उसमें 5 ढूंढेंगे तो 5 बच्चों 4 बार आएगा, ठीक है, तो 4 लिख दिया। पावर सबकी 2 है तो 2 से गुणा कर दी, पावर सबकी 3 होती बच्चों 3 से गुणा कर देते, जो भी पावर होगी उससे गुणा कर देंगे डायरेक्टली, तो ये डायरेक्ट मेथड हो जाएगा आपका। समझ आया। चलो अगला करते हैं, कोई नहीं, इसमें 2 4 क्वेश्चन और कर लो।
मान लो ये है 1 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3 गुणा इस तरह डॉट डॉट गुणा 100 की पावर 3। ठीक है, ये संख्या लिखी हुई है मुझे। ठीक अब देखो मैंने बताया, आप ये सोचो कि पावर है ही नहीं इसमें। जब पावर नहीं है तो हम 100 को भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे? 5 से। तो कितना है बच्चों? 5 से 20। ठीक, फिर 20 को 5 से भाग करेंगे, कितना आया? 4, 5 चौक 20। ठीक, तो यहाँ कितने जीरो हुए? 20 प्लस 4 बच्चों कितने जीरो हुए? यहाँ हुए 24। लेकिन बच्चों पावर कितनी कितनी है इसकी? कितनी कितनी पावर है इसकी? पावर है बच्चों 3 3। इसका मतलब 24 गुणा 3 मतलब बच्चों 72। तो 72 जीरो होंगे। ये बताओ, समझ आया? तो सिंपल संख्याएं हैं, सिंपल को सिंपल मानकर करो और जितनी पावर है बच्चों लास्ट में गुणा कर दो। बताओ समझ आया नहीं आया? ठीक, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं फिर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलो यहीं बढ़ा दो इस संख्या को। मान लो बच्चों 100 से यहाँ मान लो 200 हो। ठीक है, पावर बढ़ा लो, चलो इनकी कुछ और कर लो। से 1 की पावर 6, 2 की पावर 6 गुणा डॉट 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 200 की पावर बच्चों 6। तो मैंने बताया पावर जब सबकी सेम है तो कोई मतलब नहीं पावर से, मतलब है संख्याओं से। बच्चों 200 लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं तो 5 ढूंढेंगे इसमें। तो 5 से भाग करेंगे तो कितना है? 40। फिर 40 को 5 से भाग करेंगे बच्चों, कितना आया? 8। फिर 8 को 5 से भाग करेंगे, कितना आया? 5 ही 5। ठीक, अब जोड़ दो सबको। 40 8 48 और 1 49। 49 होते। लेकिन बच्चों हर एक संख्या 6 बार है तो ये सब भी तो 6 बार होंगे। तो 49 गुणा 6, 6 9 54 का 4 से लगे 5, 6 चौक 24 और 5 29। तो बच्चों इन सब की गुणा करने पर कितने जीरो आएंगे अंत में? 294, 294 जीरो आएंगे। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे इस टाइप के। ठीक, तो कुछ नहीं करना, बस जो पावर है लास्ट में उससे गुणा कर देनी है ढूंढ कर। ठीक है चलो तो मानकर चलें कि आप लोग कर लेंगे इस टाइप के। चलो अब मान लो बच्चों पावर अगर मान लो बढ़ रही हो, यहाँ तो कांस्टेंट पावर थी, सबकी पावर है 1, सबकी पावर 2, सबकी पावर 3, सबकी पावर 6, सबकी पावर सेम थी। बच्चों अगर पावर मान लो बढ़े, जैसे कि मान लो इस तरह दिया हो कि 1 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा डॉट डॉट, चलो कम संख्या ले लेते हैं, 50 की पावर 50। और इसमें पूछा आपसे कि कितने जीरो होंगे। ठीक, अब देखो पहले मैं बिल्कुल बेसिक से आपको क्या ढूंढना है, इसमें लगातार संख्या है तो 5 ढूंढना है। तो बच्चों 5 ढूंढते हैं। जब हम इसी क्रम में चलते रहेंगे तो 5 की पावर 5 आएगी बच्चों, 5 की पावर 5 आएगी। ठीक, फिर 10 की पावर 10 आएगी बच्चों, फिर 15 की पावर 15 आएगी। ठीक, फिर 20 की पावर 20 आएगी बच्चों, फिर 25 की पावर 25 आएगी। ठीक, फिर 30 की पावर 30 आएगी, फिर 35 की पावर बच्चों 35 आएगी, फिर 40 की पावर 40 आएगी, फिर 45 की पावर 45 आएगी, लास्ट बच्चों 50 की पावर 50। देखो जो नंबर है उसकी उतनी पावर आएगी। तो 5 की पावर 5, 10 की पावर 5, 10 की पावर 10, 15 की पावर 15, 20 की पावर 20, 25 की 25, 30 की 30, 35 की 35, 40 की 40, 45 की 45 और 50 की 50, इतनी पावर आएगी और 5 इन सब में ही आएगा। ठीक, अब देखो देखना शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ लिख रहा हूँ, देखो इनका नीचे लिखूंगा और इनका नीचे लिखूंगा। 5 5 ढूंढ रहे हैं अभी। तो बच्चों यहाँ 5 कितनी बार है? 5 बार। अच्छा यहाँ 5 कितनी बार है? 10 बार। यहाँ कितनी बार है? 15 बार। ठीक, अच्छा यहाँ कितनी बार है बच्चों? 20 बार। लेकिन यहाँ कितनी बार है बच्चों? मैं इसे बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ सीधा। ठीक है, 5 की पावर 2 है, मतलब यहाँ बेस में 5 2 बार है, उसकी पावर 25 है। तो बच्चों यहाँ 5 जो है कितनी बार आएगा? एक तरह से 50 बार आएगा। ठीक है, तो 50 को हमने ऐसा लिख दिया 25 और 25। इस 25 का बाद में यूज करेंगे, बताऊंगा किस तरह, एक पैटर्न बनाने के लिए। ठीक, 25 30 में बच्चों कितनी बार है? 30 बार। 35 में कितनी बार है? 35 बार। 40 में कितनी बार है? 40 बार। 45 में कितनी बार है बच्चों? 45 बार, मतलब पावर में। और 50 है ये, तो 50 में बच्चों कितनी बार आएगा? 50 प्लस 50,
मतलब ये है, यहाँ नीचे बेस में 5 की पावर 2 है बच्चों। अब 5 की पावर बच्चों 2 है और उसकी पावर 50 है, तो 5 की पावर 100 ना हुआ, तो 5 कितनी बार आया, 100 बार। देखो 50 + 50 100 बार। ठीक है, चलो अब अगर आप देखो यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, तो इस एक को हटा लो यहाँ से, 25, फिर 25 के बाद 30, 35, 40, 45, 50, इनमें से एक को हटा लो। ठीक है, इसका मतलब देखो फिर से समझो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, लगातार 5 के मल्टीपल संख्याएं हैं। 25 और 50 बाद में छोड़ दो इसको केवल। ठीक है, अब चलो इस पूरी सीरीज को लिख लें बच्चों। पूरी सीरीज ये बनी 5 + 10 + 15 20 + 25 30। तो कहाँ तक पूरी लिखते रहोगे, डॉट डॉट लिखकर कहाँ तक पहुँचा दो बच्चों, 50 तक। ठीक, अच्छा ये 25 और 50 छोड़ दिए थे तो इनको अलग लिख लो आप, 25 + 50। ये बताओ इतना समझ आया नहीं आया? चलो देखो, अब ये देखो बराबर के डिफरेंस पे हैं संख्याएं, 5-5 के डिफरेंस पे, और लगातार संख्याएं हैं, गैप है नहीं इनमें बिल्कुल भी, मतलब कुछ भी जो जिनमें 5 से ज़्यादा डिफरेंस हो ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर ऐसी संख्याएं हैं बच्चों, तो इनका फॉर्मूला होता है इनका सम निकालने का। योग ही तो निकालना, जोड़ना ही तो है बच्चों। तो इनके सम निकालने का फॉर्मूला होता है, इधर लिख लेते हैं चलो, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। ये फॉर्मूला है, एवरेज में पढ़ाया जाएगा आपको, औसत में भी, अभी यहाँ भी समझ लो। सम निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। बच्चों आपको अगर यहाँ बता सकते हो कितने नंबर हैं, जब संख्याएं 5 से भाग हो रही हैं, 5 से इसे भाग करो तो कितनी संख्याएं हैं बच्चों, ये 10 संख्याएं हैं। अब ये 10 संख्याएं हैं, ठीक है। अब देखो, ठीक, अब 10 संख्याएं हैं तो बच्चों n की जगह कितना हुआ 10, तो 10/2, ठीक, ब्रैकेट। फर्स्ट प्लस लास्ट, तो बच्चों फर्स्ट 5 और लास्ट 50, सॉरी 5 + 50 लिख दिया चलो, प्लस 25 और 50 कितना हुआ बच्चों, 75, बराबर 2 से भाग करेंगे 5, 50 55 और 55 गुणा 5 बच्चों, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 तो 27 प्लस 75, जोड़ दो 0, 7 7 14 1 15 2 1 3, तो कितने जीरो होंगे, 350 जीरो होंगे, है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चलो एक बार फिर से समझ लो, परेशान मत हो बच्चों। देखो मैंने बेसिक से किया है, इतना इसमें आपको इतना लेंथी लग रहा है, ठीक है। और कुछ चीज़ें ये है कि हमें 2-2 लाइन लिखनी पड़ी, इसलिए ज़्यादा लेंथी हो गया, ठीक, वरना एक ही लाइन में लिख सकते थे। तो देखो इस टाइप का बच्चों अगर क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, तो हमें डायरेक्टली कैसे करना है, ये तो आप इस तरह तो करोगे नहीं, क्योंकि इस तरह अगर मान लो यहाँ अगर 2000 लिख दें, 2000 की पावर 2000, तो लिखते लिखते परेशान हो जाओगे, कहाँ तक लिखोगे। तब उसके लिए बच्चों समझ लो, देखो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाकी एक बार नोट करने के बाद फिर से वीडियो देख लेना, मैंने किस तरह समझ में आया आपके, नहीं आया, नहीं आएगा मैं फिर कल दोबारा समझा दूंगा, ठीक, कमेंट कर देना आप लोग। अब देखो मैं ये लाइन छोड़ता हूँ बस बच्चों, इस लाइन से हमें एक पैटर्न बनाना है, ठीक है। अब देखो पैटर्न क्या बनाना है बच्चों, जब हमें 5 देखना है, हम इसको भाग करेंगे बच्चों, किससे भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे। तो इसका मतलब ये लगातार संख्याएं जो हैं वो कहाँ तक आएंगी, 5 से लेकर 50 तक, यानी 10 संख्याएं होंगी ऐसी जो 5, 10, 15, 20, 25 होंगी, ठीक है। तो लिख लेंगे 5, सॉरी जोड़ लेना, 5 + 10 कहाँ तक होंगी बच्चों, ये 50 तक, ठीक है। 5, 10, 15 जो भी लास्ट नंबर है वहां तक ये संख्याएं होंगी, ठीक। फिर जहां भी इसमें 25 आया होगा, ठीक है, जैसे जो 25, ठीक। अब देखो बताया था 50 तक है, तो 5, 10, 15 50 तक लिख लो। अब जहां भी 5 2 बार आया है बच्चों, जैसे एक तो 25 में आया है तो 25 लिख लो, एक 50 में आया तो 50 लिख लो, ठीक। अब इनको जोड़ेंगे डायरेक्टली बच्चों,
10 नंबर है तो n/2 करेंगे यानी 10/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट 50 और देखो फर्स्ट प्लस लास्ट 5 और 50 55 प्लस 75, ठीक। 2 से भाग करेंगे, अब यही आ गया बस, कितना है 275 प्लस 75 बच्चों कितना जाएगा 350। तो हमें वो सब चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो फिर से समझ लो। एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो। जैसे मान लो यहाँ बच्चों 100 होता, या चलो 75 ले लो, 75 लास्ट में 75 होता पावर, ठीक है। तब आप इसी तरह 5 10 कहाँ तक लिखेंगे, 75 तक लिखेंगे, ठीक। अब जो है 5 दो बार किस किस में आएगा बच्चों, एक तो 25 में आएगा, एक 50 में आएगा, एक 75 में आएगा। तो इनको ऐसे लिख लो, 25 प्लस 50 प्लस 75, ठीक है, दिख रहा होगा। हाँ, अब जोड़ दो, बताया था कितने नंबर है बच्चों, ये 15 नंबर है। देखो 5 से भाग करेंगे लास्ट को, 15 नंबर है, तो n/2 यानी 15/2 गुणा फर्स्ट प्लस लास्ट 75 और 5 बच्चों 80, प्लस इनको जोड़ दो 75 25 100 150, 2 से भाग करेंगे 40, 15 चौका 60, 600 ये और 150 ये, तो बच्चों कितने जीरो आए 750, आंसर है। मतलब अगर इस तरह इन संख्याओं की गुणा करेंगे तो कितने जीरो आ जाएंगे, 750 जीरो हो जाएंगे। बताओ समझ आया नहीं आया। चलो अगला ले लेते हैं। मान लो यहाँ बच्चों 100 पहुंच जाए, ये हो 100 की पावर 100, ठीक है। तब देखो क्या करेंगे, बताया है 100 तक लिखना है, मतलब 5 10 कहाँ तक बच्चों 100 तक, ठीक। प्लस अब जो 5 दो बार कहाँ कहाँ आएगा, एक तो 25 में आएगा, एक 50 में आएगा बच्चों, 75 में आएगा और एक 100 में आएगा। लिखता है अगर 100 तक, अच्छा ठीक है बच्चों। देखो 5 दो बार 25 में आएगा, 2 बार 50 में आएगा, 2 बार 75 में आएगा, 2 बार 100 में आएगा, सबको लिखने वाला है। अब देखो ये लगातार संख्याएं हैं, 5 5 का डिफरेंस है, तो n/2 5 से भाग करेंगे इसको, मतलब 20, तो 20 संख्या है बच्चों, तो n/2 यानी 20/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट 100 प्लस 5 105, प्लस इनको जोड़ दो सबको, 75 और 25 100 100 200 250 250, 200 भाग करेंगे बच्चों 10, तो 10 गुणा 105 कितना हुआ 1050 ये हुआ, प्लस 250 ये हुआ बच्चों, तो कितना हुआ 1300, ठीक है। ठीक है, कर लेंगे फिर आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, नंबर ऑफ जीरोस, शून्यों की संख्या, ठीक है। किसी को भी बच्चों अगर कोई कंडीशन, कोई सवाल समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको फिर से समझा दूँ, ठीक। चलो फिर आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। और बच्चों आज आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है, ठीक। और कल हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर रेशियो, ठीक है, अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, ठीक। चलो फिर कल मिलते हैं बच्चों, ओके, थैंक यू क्लास।